जी मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरी दूसरी वीडियो में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो आपके सितंबर 10 से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं उसके लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं। देखिए डेट शीट के बारे में कि आपको डेट शीट कहाँ से मिलेगी। एक बच्चों में बड़ी कन्फ्यूज़न है क्योंकि दो तरह की डेट शीट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एक जिस पर रेगुलर या रीपेयर लिखा हुआ है, एक डेट शीट वो है। दूसरी जिस पे कॉरस्पॉन्डेंस प्राइवेट या कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो अगर आप डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट हो या रहे हो तो आपको पहला वाला डेट शीट जिस पे रेगुलर या रीपेयर लिखा हुआ है, आपको वो वाली डेट शीट फॉलो करनी है ध्यान से। दूसरी डेट शीट जो प्राइवेट के बच्चे फॉर्म भरते हैं, जो जॉब में हैं, जिनका डीएवी से कभी ताल्लुक़ नहीं रहा, ये उन बच्चों के लिए है। तो ध्यान रखें कि आपको नंबर एक वाली डेट शीट ही फॉलो करनी है। और डेट शीट पर टाइम ज़रूर ध्यान से देख लें। कुछ पेपर जो हैं वो सुबह 10 से 1 होंगे और कुछ पेपर जो हैं वो 2 से 5 बजे तक होंगे। तो ज़रा टाइमिंग ध्यान से नोट कर लें, आपका दिन ध्यान से नोट कर लें और सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप गलत सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, गलत पेपर डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो ज़िम्मेवारी आपकी होगी। मैंने कुछ डेट शीट्स जो हैं वो इकट्ठी की हैं, मैं आपको उनका सीरियल नंबर बता देता हूँ। शीट के डेट शीट के राइट साइड पे लिखा होता है सीरियल नंबर। जैसे बीए 6 सेमेस्टर रेगुलर के जो बच्चे हैं उनके लिए जो डेट शीट का सीरियल नंबर है वो 1 है। अगर आप डाउनलोड करेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से तो आपको वहाँ पे सीरियल नंबर 1 दिखाई देगा। बीए 4 सेमेस्टर रीपियर सीरियल नंबर 19, बीए सेकंड सेमेस्टर रीपियर सीरियल नंबर 17, बीकॉम 6 सेमेस्टर, इसमें वोकेशनल, जनरल और ऑनर्स तीनों आ जाते हैं, वो सीरियल नंबर 3 पे आपको मिल जाएगी। बीकॉम 4 सेमेस्टर सभी स्ट्रीम्स रीपेयर की सीरियल नंबर 22, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर सभी स्ट्रीम्स रीपेयर के सीरियल नंबर 21, बीएससी 6 सेमेस्टर सभी क्लासेस मेडिकल, नॉन मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स सीरियल नंबर 2 पे रेगुलर बच्चे। रीपेयर वाले 4 सेमेस्टर के बच्चे बीएससी के सीरियल नंबर 20 डेट शीट आपकी। सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे रीपेयर वाले सभी स्ट्रीम्स के सीरियल नंबर 18 पे मिल जाएगी डेट शीट आपको। बीएससी फैशन 6 सेमेस्टर सभी स्ट्रीम्स की रेगुलर बच्चों की सीरियल नंबर 7 है। बीएससी फैशन सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की अभी डेट शीट नहीं आई है और साथ ही साथ पीजी कोर्सेज़ की डेट शीट अभी तक नहीं आई है। जैसे ही आएगी तो आप उसी तरह से अपने सीरियल नंबर देख सकते हैं उसके ऊपर। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऑनलाइन पेपर किस किस बच्चे को देना है। ये 6 सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, जो रेगुलर बच्चे हैं अभी जो पास आउट होने वाले थे, उनको देना है। जो ये सेकंड पॉइंट है ये ज़रा आप नोट कर ले ध्यान से, ये नया है, ये आज 1 सितंबर 2020 है, ये नोटिफिकेशन आज ही आई है कि बीए, बीएससी, बीकॉम 4th सेमेस्टर के बच्चे जिनकी सेकंड सेमेस्टर में रीपेयर है, ये थोड़ा ध्यान से आप नोट कर लें कि 4th सेमेस्टर में जो बच्चा अभी हमने अपग्रेड किया है, मतलब जो अब 5th में आ गया एक तरह से आप कह सकते हो, तो उनकी अगर सेकंड सेमेस्टर में री है तो वो भी ये ऑनलाइन सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी पेपर देंगे। ये सेकंड पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सभी बच्चे नोट कर लें जो अभी अभी 4th सेमेस्टर में जिनको प्रमोशन मिला है और अभी अभी वो 5th में एडमिशन लेंगे, तो उनकी अगर सेकंड सेमेस्टर में रीपेयर है तो वो भी ये पार्टिसिपेट करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में। जो बच्चा अभी 6 सेमेस्टर में है, मतलब फाइनल ईयर के पेपर देगा फाइनल ईयर के, और उसकी सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में रीपेयर है, तो ऑब्वियसली उसको पिछली रीपेयर्स भी क्लियर करनी पड़ेंगी इसी तरीके से ऑनलाइन पेपर दे के। पीजी कोर्सेज एमए, एमएससी या एमकॉम 4th सेमेस्टर के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी ये पेपर देंगे ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। और अगर उनकी सेकंड सेमेस्टर में रीपेयर है तो वो भी साथ साथ ही पेपर चलेंगे उनके सेकंड सेमेस्टर में, अगर रीपेयर है तो। एक चीज़ जो आपको नोट करनी है कि अगर हो सकता है, वैसे तो यूनिवर्सिटी ने कोशिश करी होगी कि ऐसा ना हो, पर हो सकता है कि अगर एक ही समय में एक ही टाइम पे 2 पेपर आ जाते हैं तो आपको दोनों पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटे ही मिलेंगे। ये ध्यान रखिए आप। वैसे
ऐसा होगा नहीं, मुझे मेरी उम्मीद है, फिर भी अगर होता है तो आपको दोनों ही पेपर अटैम्प्ट करने हैं, ये यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस में है। अगला क्वेश्चन ये है कि मुझे आंसर शीट कहाँ सबमिट करनी है या ईमेल करनी है। डीएवी कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो 6 सेमेस्टर के हों, चाहे वो 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हों, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर का पेपर दे रहे हों, अगर वो फ़िलहाल अभी कॉलेज में हैं 6 सेमेस्टर तक के बच्चे, तो उनके लिए जो ईमेल आईडी है, जो हाँ उनको अपनी आंसर शीट भेजनी है पीडीएफ स्कैन करके, वो है davcexam@gmail.com। ये ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो फ़िलहाल कॉलेज में हैं। और ऐसे ही जो एमए या एमएससी या एमकॉम के जो बच्चे हैं जो अभी 4 सेमेस्टर में हैं, उनको भी यहीं पे ईमेल करना है, चाहे वो 4 सेमेस्टर के पेपर दे रहे हों, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर की रीपेयर के पेपर दे रहे हों। एक चीज़ और नोट करने वाली है कि इस ईमेल आईडी पर आप सिर्फ अपनी पीडीएफ फाइल ही भेजें। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस पे ईमेल ना भेजें, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी वो ईमेल, उसका आपको कोई जवाब नहीं आएगा। ये ईमेल सिर्फ आंसर शीट्स रिसीव करने के लिए बनाई गई है, इस पे और कोई क्वेरी ना भेजें। आपको कोई भी दिक्कत है, आप अपने डिपार्टमेंट के हेड से, चेयरमैन साहब से बात कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स कॉलेज से निकल चुके हैं और उनकी अभी तक रीपेयर हैं, बची हुई हैं उनकी रीपेयर, वो इस ईमेल आईडी पे अपना आंसर शीट नहीं भेजेंगे। उनके लिए यूनिवर्सिटी ने नोडल सेंटर बनाए हैं, उसकी लिस्ट जल्दी ही वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। उन नोडल सेंटर के आगे, डिस्ट्रिक्ट के आगे उनका ईमेल लिखा होगा। जैसे अम्बाला का कोई ना कोई एक ईमेल बनाया जाएगा, कुरुक्षेत्र का कोई ना कोई ईमेल बनाया जाएगा। तो वो बच्चे जो कॉलेज से निकल चुके हैं, अभी कॉलेज का हिस्सा नहीं है, पहले थे, और उनकी रीपेयर हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो नोडल सेंटर वाले ईमेल पे अपनी आंसर शीट भेजेंगे, डीएवी कॉलेज वाली पे नहीं भेजेंगे, ध्यान रखें। बट पेपर ये वही अटैम्प्ट करेंगे जो रेगुलर या रीपेयर वाला डेट शीट होगी, आप वही अटैम्प्ट करेंगे। आपको कंपार्टमेंट वाला या जिस पे कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह लिखा हुआ है वो वाली डेट शीट फॉलो नहीं करनी, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं। आपको डेट शीट वही फॉलो करनी है जो नॉर्मल ये जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं ये कर रहे हैं। बट ईमेल आपको यहाँ नहीं भेजना, ईमेल आपको नोडल सेंटर की जो ईमेल है वेबसाइट पे आ जाएगी जल्दी ही, आपको वहाँ भेजना है। और उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो देखते रहना चाहिए। अब जो आप पीडीएफ बनाएंगे उसका नाम कैसे रखना है पीडीएफ बनाने का, देखिए उसमें क्लास अंडरस्कोर सेमेस्टर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर रोल नंबर अंडरस्कोर पेपर, तो इस तरह से उसका नाम लिख दीजिए और उसके आगे डॉट पीडीएफ वो अपने आप लगा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास है आपकी बीकॉम वोकेशनल, तो आपने बीकॉम वोक लिख दिया, फिर अंडरस्कोर लगा के सेमेस्टर 6 लिख दिया, फिर अंडरस्कोर लगा के आपका नाम लिख दिया, अंडरस्कोर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर। ध्यान रखें, अगर कॉलेज का रोल नंबर अलग है, यूनिवर्सिटी का अलग है, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है, कॉलेज का नहीं। और अंडरस्कोर लगा के पेपर का नाम, जैसे ईआरपी का पेपर है, डॉट पीडीएफ वो आपने अब लगा देगा पीछे। अब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा कहाँ से? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.kuk.ac.in। इस वेबसाइट से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा सुबह 10 बजे या 2 बजे, जब भी आपका पेपर है डेट शीट के हिसाब से। जो डीएवी कॉलेज के एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, मतलब सेकंड का अगर पेपर दे रहे हैं या 4th सेमेस्टर का या 6th सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं, तो डीएवी कॉलेज के टीचर्स ने, एचओडीज़ ने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। ऑनलाइन टीचिंग के टाइम पे बनाया था, कुछ बच्चे इसमें ऐड हैं, कुछ बच्चे ऐड नहीं होंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आपसे मैं अपील करता हूँ कि आप अपने एचओडी से संपर्क करें और अपने आप को ग्रुप में जोड़ें, क्योंकि सुबह 10 बजे या 2 बजे पेपर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा करेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी। कई बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बंद हो जाती है और आप लेट हो जाते हैं, तो उससे आपको दिक्कत होगी। बट कॉलेज की तरफ से आपको लगभग 10 बजे रोज़ पेपर मिल जाया करेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो आप अपने एचओडी से बात करके अपने आप को ग्रुप में डलवाएं। रोल नंबर कहाँ से मिलेगा? जैसे आप पहले निकालते थे, आपको एक लॉगिन आईडी दिया हुआ है एग्ज़ाम पोर्टल पे केयू के, तो आप वहाँ से अपना रोल नंबर निकाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी पे भी वो रोल नंबर डाले जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मैंने आपको बताई थी kuk.ac.in, वहाँ से भी आप रोल नंबर निकाल सकते हैं अगर आप अपना लॉगिन आईडी वगैरह भूल गए हैं। और जो पास आउट बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने कॉलेज
पास आउट कर लिया है और रीपेयर अटकी हुई है उनकी, तो वो बच्चे जो हैं वो उनको रोल नंबर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही मिलेगा, उनको कॉलेज से कुछ जो है रोल नंबर वगैरह नहीं मिल सकता उनको। पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। आपको A4 साइज़ की शीट्स लेनी है 20 से ज़्यादा नहीं, और उसके आगे ही लिखना है, मतलब 20 शीट्स के पीछे कुछ नहीं लिखना आपको, मतलब आपको 40 शीट्स नहीं बनानी है, ठीक है। 20 सिंगल शीट्स आपको यूज़ करनी है, और हर एक पे आपको आपका जो पेज नंबर 2 से लेके 20 तक है उस पर रोल नंबर और आपका पेज नंबर और सिग्नेचर ये चाहिए। उसका एक फॉर्मेट भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और जो पहला पेज है उस पर आपका नाम, रोल नंबर, क्लास, पेपर का नाम, डेट, वो सब आपको लिखना होगा। तो ये आप ज़रा ध्यान रखें कि आपको ये A4 साइज़ की सिर्फ 20 शीट्स यूज़ करनी है। ये शीट्स कोई भी हो सकती हैं, लाइनों वाली, बिना लाइनों वाली, सफ़ेद, कोरी, वो आपके ऊपर है। A4 साइज शीट होनी चाहिए और 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसमें भी बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न है। आपको टोटल 50% मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है। 50% का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पेपर 80 नंबर का है, तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का है, मान लीजिए ऐसा होता है। तो अगर आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन, तो आपके वो 30 नंबर के होंगे। तो इसका मतलब है आपकी आपको कोई एक क्वेश्चन और अटैम्प्ट करना पड़ेगा ताकि आपके 40 या उससे ऊपर का हो जाए। और अगर आपके पास टुकड़ों में क्वेश्चन आए हुए हैं, तब आपको 45 नंबर का भी अटेम्प्ट की जरूरत नहीं है, तब आप टोटल 40 का कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि आपको पूरा का पूरा जो पेपर है वो अटैम्प्ट नहीं करना है। आपको क्वेश्चंस इस तरह से चुनने हैं कि कम से कम आधे नंबरों का पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाए। तो इस बात का आप ज़रा ध्यान रखें। और कई बच्चों को ये भी भ्रम है कि आपके पास पेपर करने के लिए 3 घंटे हैं। नहीं, आपके पास 3 घंटे नहीं हैं, आपके पास टोटल 3 घंटे हैं। उसमें आपको पेपर लिखना भी है 20 शीटों के ऊपर। वो ऑब्वियसली वो आधा ही पेपर आपको अटैम्प्ट करना है, आधा का मतलब आधे मार्क्स का। उसकी फिर फ़ोटो भी खींचनी है आपको, या अगर आपके पास स्कैनर है तो आपको वो स्कैन भी करना है। उसकी PDF बनानी है और फिर ईमेल करनी है। तो ये सारे काम आपको 3 घंटे में करने हैं। 3 घंटे का मतलब ये नहीं हुआ कि 3 घंटे पेपर अटैम्प्ट करो, उसके बाद PDF बनाओ और उसके बाद मेल करो, नहीं। आपको अगर आपका टाइम 10 से 1 का है, तो आपको 10 से 1 के बीच में पेपर लिखना भी है, उसकी PDF भी बनानी है और उसको ईमेल भी करना है। 1 बजे तक आपको ये सारे काम करना है। अगर आप लेट ईमेल करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें टाइमिंग्स आते हैं मेल के अंदर। तो आपको 1 बजे से लेट नहीं होना है, और अगर आपका पेपर शाम को है तो आपको 5 बजे से लेट नहीं होना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आंसर शीट्स A4 साइज़ की होनी चाहिए। उस पर लाइनें हों ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब चल जाती हैं। पहले पेज पर मैंने आपको बताया था, तो आपको रोल नंबर और बाकी सब इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वो एक फॉर्मेट दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ने। और बाकी 19 पेज पर आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे, नीचे राइट बॉटम पे, और ऊपर आपका रोल नंबर और पेज नंबर लिखना होगा आपको। ध्यान रखें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं पे भी अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखें। आपको मोबाइल नंबर आपका कहीं नहीं लिखना है, पूरी की पूरी 20 शीटों पे कहीं पे भी। और आपको पेपर अपनी ही हैंड राइटिंग में लिखना है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से दोनों गाइडलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट आई हुई हैं कि अगर आप दोनों ये फॉलो नहीं करते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह लिखते हैं कहीं, या किसी से और से पेपर लिखवाते हैं, आपकी हैंड राइटिंग में पेपर नहीं लिखवाते हैं, तो आपके ऊपर UMC का केस, मतलब नकल का केस बन सकता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब एक और दुविधा है कि अगर किसी बच्चे के पास इंटरनेट या उसको ईमेल नहीं करना आता, या उसके पास मोबाइल नहीं है, तो क्या करे वो बच्चा। वैसे तो देखिए कोरोना काल है, और हर जगह जो मिनिस्ट्री ऑफ MHA है, या यूनिवर्सिटी अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब ने इस बात पे जोर दिया है कि बच्चा जो है वो कुछ भी करे, घर बैठ के करे, पेपर अटैम्प्ट करना है। तो वैसे आप पेपर देने के लिए, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में करना है आपने। ऐसा नहीं हो कि हमारे यहाँ 50-100 बच्चा खड़ा हो जाए पेपर देने के लिए, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनके पास सुविधा नहीं है इंटरनेट की, लैपटॉप की, फ़ोन की, या किसी भी तरीके से वो नहीं कर पा रहा है।
तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके किसी भाई के पास, किसी रिश्तेदार के पास ये फैसिलिटी है, फ़ोन में इंटरनेट आजकल बहुत कॉमन है, तो आप उनकी मदद ले लीजिए। बट कॉलेज में आने से बचिए, क्योंकि अगर आप कॉलेज में आते हैं तो आपको भी खतरा है। कोरोना बहुत जल्दी और तेज़ी से फैल रहा है आजकल अम्बाला में भी, और हमें भी खतरा है। तो बट फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप 2-3 दिन पहले आके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे के कि मेरे को घर में ये दिक्कत है, मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप कॉलेज में बैठ के भी पेपर दे सकते हैं। पर ये रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में होगा, ये सभी के लिए अलाउ नहीं होगा। और कुछ टेक्निकल सुझाव भी आपको देना चाहूँगा। अपने फ़ोन के कैमरे की या स्कैनर की अगर आपके पास है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम कर लीजिए। उसको रेजोल्यूशन भी कई बार बोल देते हैं, इमेज क्वालिटी बोल देते हैं। तो जब आप क्वालिटी को थोड़ा डाउन कर लेंगे, जिसको आप मेगापिक्सल बोलते हैं, तो उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए मेगापिक्सल को। तो जो आप फ़ोटो क्लिक करेंगे 20 पन्नों की, उसका साइज़ कम हो जाएगा। और फ़ोटो का जब साइज़ कम हो जाएगा, जब आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे 1 से लेके 20 तक, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि आप सीरियल नंबर उल्टा सीधा ना कर दें। पेज नंबर 1 पहले आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए। कई बार पीडीएफ बनाते वक्त पेज नंबर उल्टे सीधे हो जाते हैं, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखें, उल्टे सीधे ना हो, सीरियल क्रम में हो वो। तो फ़ोटो का जब साइज़ कम हो जाएगा, अगर आपने थोड़ा सा इमेज क्वालिटी को रिड्यूस कर लिया है, तो वो फिर वो अटैच हो जाएगी उसमें। क्योंकि गूगल जो है वो आपको 25 MB से ऊपर की ईमेल करने की परमिशन नहीं देता। बट 25 MB भी बहुत बड़ी है, तो अगर ये आप कोशिश करें 8-10 MB तक की बने तो ठीक रहेगा। क्योंकि ज़्यादा बड़ी अगर आप बनाएंगे तो आपको भेजने में दिक्कत होगी, हमें डाउनलोड करने में दिक्कत होगी। बट कैमरे की क्वालिटी इतनी भी कम मत कर लेना कि जब पीडीएफ बनाओ तो वो हमसे पढ़ी ना जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उसको चेक करना है हमारे को। तो इतनी धुंधली ना हो जाए फ़ोटो, या अक्षर जो हैं वो इतने ब्लर्ड जिसको बोलते हैं वो ना हो जाएं। तो आप थोड़ी सी क्वालिटी इस तरह की रखें कि वो ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक ठाक हो। और ये एक एक्सपेरिमेंट आप घर पे एक बार करके देख लें। अभी 10 तारीख से पेपर हैं, आज 1 ही तारीख हुई है, आपके पास बहुत टाइम है कि फ़ोटो खींचना, पीडीएफ बनाना और मेल करना। आप एक दूसरे को मेल करके दे सकते हैं। जो आपको ईमेल आईडी दिया है कॉलेज का, अभी उस पर मत करना ईमेल, वो सारा डमी, तो मेरे पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास। तो आप एक दूसरे को मेल करके देख लें कि पीडीएफ बन गई है, मेल चली गई है। और वो पीडीएफ खोल के भी देख लें कि वो पढ़ी जा रही है, क्योंकि वो चेक होने हैं, टीचर्स उसको चेक करेंगे। तो ये आप ये भी देख लें कि वो पढ़ी जाए। अंत में वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। डीएवी कॉलेज के सभी टीचर्स की तरफ से मैं सभी बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।